हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू डिफेंस 360 जीएस। ये इकोटा एकेडमी का एक पार्ट है जो मैंने डिफेंस सर्विसेज के लिए शुरू किया है। चाहे आप उसमें सीडीएस की तैयारी कर रहे हों, चाहे आप उसमें सीएपीएफ की तैयारी कर रहे हों, चाहे एफकैट की तैयारी कर रहे हों, या आप में से कुछ ऐसे भी होंगे जो एनडीए की तैयारी कर रहे हों और वो ये वीडियो देख रहे हैं। लेकिन ये मेन जो वीडियो का ऑब्जेक्टिव है वो है, अभी इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जो आपका सीडीएस का जनरल नॉलेज का जो पेपर होता है, उसमें किस तरीके से आप जो है वो आउट ऑफ 120 क्वेश्चंस जो है 75 प्लस क्वेश्चन कर सकते हैं। पहला तो इस बात पे हम लोग डिस्कस करेंगे, और दूसरा एक मैं आपको लिस्ट दूंगा इंपॉर्टेंट बुक्स फॉर जीके पेपर ऑफ सीडीएस एग्जाम, कि आप उन बुक्स की मदद से काफी कुछ जो है तैयारियां अपने जो 2023 का आपका पेपर है 2023 का अच्छी तरीके से कर सकते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले आप में से जो पुराने स्टूडेंट हैं उनको बताइए है कि जो आपका जीके का पेपर होता है वो 120 क्वेश्चंस का होता है। अगर आप सही करते हैं क्वेश्चन को तो 0.83 मार्क्स जो है वो आपको मिलते हैं, और हर गलत पे नेगेटिव मार्किंग जो है, गलत क्वेश्चन करते हैं तो आपका -0.27 जो है वो नेगेटिव मार्किंग हो जाती है। तो ये दिमाग में आपको बना के अपनी स्ट्रैटेजी करनी है कि किस तरीके से 75 प्लस क्वेश्चंस जो है वो आप बिल्कुल सही सही करके आ सकें। अब जो अगली स्लाइड में मैं आपके सामने रखने जा रहा हूं, दैट इज द यू कैन से द एक्सप्लेनेशन ऑफ जनरल नॉलेज पेपर, कि जनरल नॉलेज पेपर में क्या क्या टॉपिक्स होते हैं जो आपको तैयारी करनी चाहिए जिससे आप आराम से 75 प्लस क्वेश्चन कर सकें। तो ये आपके टॉपिक हैं। ये टॉपिक आपके यूपीएससी का जो आपका सीडीएस का जो नोटिफिकेशन आता है उसमें नहीं दिया होता है, उसमें किसी और लैंग्वेज को यूज करते हैं यूपीएससी। मैंने उसी जो कह सकते हो कॉम्प्लेक्स लैंग्वेज को थोड़ा सा डिकोड करके आप लोगों के लिए सिंप्लीफाई किया है। तो देखिए, हिस्ट्री के 3 पार्ट हैं आपके: एंशियंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री। तो ध्यान रखिएगा कि आउट ऑफ 120 क्वेश्चन जो हैं, ज्यादातर क्वेश्चन अगर मैं हिस्ट्री सेक्शन से बात करूं तो आज भी ज्यादातर क्वेश्चन जो है वो आपके मॉडर्न इंडिया से आते हैं। यानी कि 75 प्लस क्वेश्चन अचीव करने के लिए आपका जो मेन इम्फेसाइज, जो मेन इम्पैक्ट होना चाहिए वो मॉडर्न इंडिया की स्टडी में होना चाहिए। उसके बाद फिर आपका एंशियंट हो गया, और उसके बाद फिर मेडवल इंडिया हो गया। इसके लिए कौन कौन सी बुक्स हैं वो अभी आगे चल के हम लोग डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद अगर आप देखें, ज्योग्राफी के जो हैं वो 3 पार्ट में आपको तैयारी करनी चाहिए। मैं जो ऑनलाइन कोचिंग कराता हूँ और जो मेरे दूसरा जो सेक्शन है वीडियो लेक्चर्स का, रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स कोर्स है, उसमें भी ऐसी तरीके से बिल्कुल मैंने जो रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर कोर्स है वो क्रिएट किया है, और जो मैं ऑनलाइन क्लासेस देता हूँ बिल्कुल इसी तरीके से मैं पढ़ाता हूँ। तो ज्योग्राफी के 3 पार्ट हैं, जैसे कि आप देख रहे हैं। सबसे पहला फिजिकल ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी और वर्ल्ड ज्योग्राफी। ठीक है। और इसमें जो फिजिकल ज्योग्राफी है उसके भी 3 पार्ट होते हैं। सबसे पहला आप लोगों को पढ़ना चाहिए जियोमॉर्फोलॉजी। दूसरा आप लोगों को पढ़ना चाहिए क्लाइमेटोलॉजी। ठीक है। और तीसरा आप लोगों को पढ़ना चाहिए क्या, ओशनोग्राफी। ये 3 पार्ट से आपको फिजिकल ज्योग्राफी पढ़नी चाहिए। फिर आपका इंडियन ज्योग्राफी हो गया और वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गया। इसमें अगर मैं बात करूं कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन किससे आते हैं, तो नंबर 1 जो है रैंकिंग आपकी है फिजिकल ज्योग्राफी की, दूसरी फिर आपका इंडियन ज्योग्राफी से क्वेश्चन आते हैं, और तीसरे जो है आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी से। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि वर्ल्ड ज्योग्राफी को आपको हमेशा जो है वो करंट अफेयर्स जो हैं उनके साथ एड ऑन करके देखना है, उनके विदाउट उसके नहीं देखना है। देन पॉलिटी जो है, जिसको आप लोग इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं, उसको आपको कवर अप करना है। देन इंडियन इकोनॉमिक्स जो है वो आप कवर अप करेंगे। देन यहाँ से 8th के बाद जो टॉपिक हैं वे सारे आपके साइंस के टॉपिक हैं। तो जूलॉजी क्लास 12 तक की पूछी जाती है, आपको ध्यान रखना है 10 तक नहीं, क्लास 12 तक की आपको तैयारी करनी है। उसके बाद बॉटनी की भी क्लास 12 तक की आपको तैयारी करनी है। इन्वायरमेंट जो है वो कई बार मैंने देखा है बीएससी लेवल तक के फर्स्ट ईयर तक के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। फिजिक्स क्लास 10 से ऊपर नहीं जाओगे आप लोग, केमिस्ट्री भी क्लास 10। बायोटेक्नोलॉजी को आप लोग बच्चों जो पढ़ोगे वो पढ़ोगे करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग पढ़ोगे। स्पेस साइंस को भी आप करंट अफेयर्स के अकॉर्डिंग पढ़ोगे। और बाकी ये करंट अफेयर्स, गवर्नमेंट पॉलिसीज और मिसलेनियस, ये तीनों जो है पूरा एक साल का आप तैयार करके पिछला जाओगे। तो इस तरीके से आप अपने 75 प्लस क्वेश्चन जो है बहुत आसानी से अचीव कर सकते हो। अब अगर हम बात करें लिस्ट ऑफ बुक्स की जो आपको परचेज करनी है,
तो हिस्ट्री के लिए तीन आपकी अलग अलग किताबें हैं प्रतियोगिता दर्पण की, वो आपको परचेज करनी है। जैसे कि पहले है आपकी इंडियन हिस्ट्री यानी कि एंशियंट इंडिया, दूसरी आपकी मेडिवल इंडिया, और थर्ड आपकी मॉडर्न या इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री। देन अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो इंडियन ज्योग्राफी में माजिद हुसैन की बहुत अच्छी किताब आती है इंडियन ज्योग्राफी के लिए, वो आप कवर अप कर सकते हैं। उसके बाद पॉलिटी के लिए जानी मानी किताब लक्ष्मीकांत बेस्ट रहेगी आप लोगों के लिए। देन उसके बाद इंडियन इकोनॉमी के लिए मैग्रोल पब्लिकेशन की रमेश सिंह की किताब बेस्ट किताब है आप लोगों के लिए। उसके बाद जनरल साइंस के लिए आप चाहें तो मैग्रोवेल की ले सकते हैं, और अगर आप चाहें तो ल्यूसन की जनरल साइंस ले सकते हैं, जो भी आपको सूट करे। इसमें आपको फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया, जूलॉजी हो गया, बॉटनी हो गया, और इन्वायरमेंट हो गया, सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको मिलेंगे कि आप आराम से 75+ क्वेश्चन अचीव कर सकें। उसके बाद फिजिकल ज्योग्राफी, जिसमें मैंने आपको बताया था जियोमॉर्फोलॉजी, ओशनोग्राफी, क्लाइमेटोलॉजी, इसके लिए आप ले सकते हैं पीएमएफ आईएएस फिजिकल ज्योग्राफी। मंजूनाथ जो है उनकी किताब है, बहुत अच्छी किताब है, आप ले सकते हैं इसको। उसके बाद संसद टीवी यूट्यूब चैनल है, इसको लगातार आप लोग देखिए, ठीक है, ये बहुत बेस्ट चैनल है आपके लिए यूट्यूब चैनल। और ऐसे ही आपका डीडी न्यूज का भी यूट्यूब चैनल है, वो आपको देखना है। इन दो चैनलों से आपका जो करंट अफेयर्स है काफी हद तक कवर अप हो जाएगा। और उसके बाद अरिहंत पब्लिकेशन की कंपटीशन इन फोकस आपके करंट अफेयर्स के लिए, या प्रतियोगिता दर्पण की मंथली मैगजीन, ये भी मंथली मैगजीन आती है, बेस्ट है। उम्मीद है आप लोगों को अभी एक छोटा सा जो इंट्रो वीडियो है वो पसंद आया होगा। अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसी डिफेंस 360 यूट्यूब चैनल में मैंने केमिस्ट्री के आपके जो लेक्चर्स हैं वो अपलोड कर रखे हैं। उसमें पूरा आपको केमिस्ट्री का जो सिलेबस, जो कोर्स है, वो आपको वीडियो लेक्चर्स की फॉर्म में मिल जाएगा, जिससे आपको एक अंदाजा होगा कि आप कभी अगर मेरी लाइव क्लास ज्वाइन करें या आप कभी मुझसे सीडीएस का कोर्स परचेज करें तो आपको वहां से सारे फॉर्मेट जो है, वीडियो फॉर्मेट और पीडीएफ फॉर्मेट मिल जाएंगे। तो इसके लिए आप इस वीडियो के लिंक के डिस्क्रिप्शन में जाइएगा। इस वीडियो के जो डिस्क्रिप्शन है वहाँ पे लिंक दे रखे हैं मैंने केमिस्ट्री के लेक्चर्स के, वहाँ जो है आपको केमिस्ट्री के सारे लेक्चर जो है मिल जाएंगे। जल्द ही मैं बायोलॉजी के लेक्चर्स भी अपलोड कर दूंगा, उसी के बाद फिजिक्स के लेक्चर भी अपलोड कर दूंगा। और अगर आपको मुझसे कोचिंग चाहिए तो आप जो क्या कहते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है, उसमें आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है नीचे, जैसे कि आप देख रहे हैं, 9458315800। तो लाइव ऑन लाइव क्लासेस की पूरी डिटेल्स मैं आपको भेज दूंगा, या अगर आप मेरा कोर्स परचेज करना चाहते हैं तो उसकी डिटेल्स भी मैं आपको भेज दूंगा।